हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 18 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में डीआरडीओ ने फायर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। डीआरडीओ ने दूसरी बार राजस्थान रेगिस्तान की रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और यह स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को उन्नत एवियनिक्स के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजिंग इंफ्रारेड रेडार सीकर सहित उन्नत सुविधाओं के साथ शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर राजस्थान है। तो राजस्थान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जयपुर में शुरू हुआ। भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स जोधपुर में एविएंडर 2018 अभ्यास आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ ने फायर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान में किया। तो फ्रेंड्स, इसी पे हमने डिस्कस किया है आज का क्विज का क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर संजना सिंह को सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण के निदेशक का निजी सचिव नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर सरकारी अधिकारी नियुक्त की गई है। और संजना सिंह हाल ही में सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण के निदेशक की निजी सचिव नियुक्त हुई और अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले संजना जिला विधिक सेवा न्यायाधिकरण की पहली पैरा लीगल वॉलंटियर बन गई थी और ट्रिब्यूनल की लोक अदालत की नामित सदस्य भी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिए कि हम एमपी का जो जीके है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 2 या 3 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के जो एग्जाम देते हैं, जैसे MPPSC देते हैं या एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हैं, जो एमपी जीके के टॉपिक रहेंगे वो हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 या 3 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे एमपी जीके भी। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने कुर्ग अरेबिका
कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है, इसे विशेष रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, अरकू वैली अरेबिका कॉफी और बाबा बुदानगिरिया अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। तो ये बहुत सारे नाम है, ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, अरकू वैली अरेबिका कॉफी और बाबा बुदानगिरिया अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। और कुर्ग अरेबिका कॉफी विशेष रूप से कर्नाटक में उगाई जाती है। और भौगोलिक संकेत टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होती है। तो आपको ये याद रखना कि कुर्ग अरेबिका कॉफी कहाँ उगाई जाती है, तो वो कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर कर्नाटक है। तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौशल विकास कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। कर्नाटक में एक बड़ी आग ने 15,000 एकड़ जंगल को जला दिया। कर्नाटक जलामरुत नामक एक प्रमुख जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। अब फ्रेंड्स हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे साहित्य के लिए प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेद राही। वेद राही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार वेद राही को साहित्य के प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया और यह पुरस्कार महाराष्ट्र के नासिक में यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। और वेद राही ने डोगरी भाषा में 7 उपन्यास लिखे हैं। कौन सी भाषा में, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। डोगरी भाषा में। कौन सी भाषा में? डोगरी भाषा में 7 उपन्यास लिखे हैं। कितने उपन्यास लिखे हैं? 7 उपन्यास लिखे हैं। और 1983 में उनके डोगरी उपन्यास आले के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार वेद राही को साहित्य के प्रतिष्ठित कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया और यह पुरस्कार महाराष्ट्र के नासिक में यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। और वेद राही ने डोगरी भाषा में 7 उपन्यास लिखे हैं और 1983 में उनके डोगरी उपन्यास आले के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मार्च 2019 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक ब्राजील के कुर्टिबा में संपन्न हुई। ब्राजील में कहां संपन्न हुई ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ब्राजील में कुर्टिबा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राजील में कहां पर? कुर्टिबा में संपन्न हुई। और विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव टी.एस. त्रिमूर्ति ने 2 दिवसीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के लिए आतंकवाद की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर ब्राजील है। तो ब्राजील के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। ब्राजील की जो करेंसी है वो है ब्राजीलियन रियल। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है जेर बोल्सोनारो। तो इतने पॉइंट आपको ब्राजील से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लंदन। लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन हुआ और यह मेला लंदन ओलंपियम में
12 से 14 मार्च 2019 तक आयोजित किया जाता है और भारतीय मंडप में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह मेला महात्मा गांधी के एकत्रित कार्यों के डिजिटल संस्करण को प्रदर्शित करता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। लंदन पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन हुआ और यह मेला लंदन ओलंपिया में 12 से 14 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था और भारतीय मंडप में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह मेला महात्मा गांधी के एकत्रित कार्यों के डिजिटल संस्करण को प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर लंदन है। तो यूके के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन, यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग और यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे। तो इतने पॉइंट आपको यूके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने प्रतिबंधित सीमा को हटा दिया है जो 2011 में सरकार ने छात्र वीजा के लिए लागू किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके। यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा 2011 में छात्र वीजा पर लगाई गई प्रतिबंधित सीमा को यूनाइटेड किंगडम ने हटा दिया है। वर्तमान में पीएचडी धारक जो टीयर 2 के कार्य वीजा के लिए आवेदन करते हैं वह प्रतिवर्ष केवल 20,700 वीजा द्वारा प्रतिबंधित हैं और इसे सितंबर 2019 की शुरुआत से लागू किया जाएगा, लेकिन 20,700 की सीमा आधिकारिक कारणों से 2021 तक रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि यूके ने प्रतिबंधित सीमा को हटा दिया है जो 2011 में सरकार ने छात्र वीजा के लिए लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यूके के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य कुमार मिश्रा। आदित्य कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशु चिकित्सा प्रोफेसर और जीबी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के पूर्व कुलपति आदित्य कुमार मिश्रा को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 5 जनवरी 2022 तक इस पद को संभालेंगे और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के लिए तकनीकी जनशक्ति की भर्ती करता है। तो आपको बस नाम याद रखना है कि आदित्य कुमार मिश्रा को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आपको आंसर टिक करना है आदित्य कुमार मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 660 टन के साथ भारत कौन सा सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 607 टन के साथ भारत 11वां सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश है और अमेरिका पहले स्थान पर है। पहले पे कौन है? अमेरिका। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले पे कौन है? अमेरिका। पहले पे है अमेरिका जिसके पास 8,133.5 टन के सोने का भंडार है और इसके बाद जर्मनी है। सेकंड पे कौन है? जर्मनी। सेकंड पे है जर्मनी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जर्मनी के पास 3,369.7 के पास टन है। ठीक है फ्रेंड्स, और इटली और फ्रांस 2,400 टन से थोड़ा अधिक के भंडार के साथ शीर्ष 5 की सूची में शामिल है। तो इटली और फ्रांस भी टॉप 5 में है। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका और सेकंड पे जर्मनी। ये आपको याद रखना है और भारत का याद रखना है 11वें नंबर पे। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 660 टन के साथ भारत 11वां सबसे बड़े सोने के भंडार वाला देश है और अमेरिका पहले स्थान पर है जिसके पास 8,133.5 टन के सोने के भंडार है और इसके बाद जर्मनी 3,369.7 के पास टन है और इटली और फ्रांस के पास 2,400 टन से थोड़े से अधिक के भंडार के साथ वह शीर्ष 5 की सूची में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतोष झा। संतोष झा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष झा वर्तमान में भारतीय दूतावास वॉशिंगटन में मिशन के उप प्रमुख को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर आपको करना है संतोष झा। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान की बात हो रही तो उज्बेकिस्तान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकेंट। उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो शवकत मिर्जियावेव। तो इतने पॉइंट आपको उज्बेकिस्तान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में दिल्ली कैपिटल द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल ने सौरव गांगुली को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। तो सलाहकार किसे नियुक्त किया है? सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। किसके द्वारा? दिल्ली कैपिटल द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में कौन सा देश 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम MPGK शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।